हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ाई जी हाँ आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालत इस समय बहुत ही ख़राब परिस्थिति में है। जी हाँ, एक तरफ तालिबानी वहाँ पर अटैक कर रहे हैं तो एक तरफ बलूच आर्मी जी हाँ BLA, और वहाँ देखिए ना, जो पाकिस्तान हमेशा भारत को एटम बम का गिदड़ धमकी देता था, वहाँ के नेता लोग, उनके सेना तो कायर निकले। जी हाँ, यदि इंडियन आर्मी अटैक करते डायरेक्ट तो पाकिस्तान का क्या हालत होता। जी हाँ, बलूचिस्तान के लोगों को शांति से जीने का पूरा हक है। बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, उसे ज़बरदस्ती जिना ने करवा लिया था। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद कर दे, इसी में उसका भलाई है, वरना पाकिस्तान मिट जाएगा। दूसरी तरफ इस तालिबानियों आतंकवादियों से को वो भारत के खिलाफ भड़का रहा था, आज वो लोग भस्मासुर बन गए हैं उसके लिए। जी हाँ, एक तरफ तालिबानी अटैक कर रहे हैं, मानव बम बन रहे हैं, फोड़ रहे हैं। हाँ, और वहाँ का हालत ऐसा है कि कई पोस्टों पर तो तालिबानियों ने कब्जा भी कर लिया है। जी हाँ, रेल हाईजैक के बाद पाकिस्तान की कमजोरियाँ पूरी तरह से खुल गया है। वो सिर्फ दिखावे के लिए ही वो सीना मारता है कि हमारे आर्मी सबसे बेस्ट है। वो सिर्फ भारत को, पर उसके पास दम ही नहीं है लड़ने का। जी हाँ, आज पाकिस्तान के आर्मी लोग जान बचाने के चक्कर में दूसरे देश में शरण ले रहे हैं, लेने की फिराक में है, और वो तालिबानी बॉर्डर पर जो लोग तैनात हैं वो भाग रहे हैं डर से। वो लोग LOC में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है LOC में आएंगे तो इंडियन आर्मी तो पहले गोली नहीं चलाते हैं। इंडियन आर्मी तो शांति प्रिय है, उनको कम से कम यहाँ तो हम सुरक्षित रहेंगे भैया। वहाँ जिस तरह से आए दिन आतंकवादी हमला हो रहा है, खैबर पख्तून हो या सिंध हो या बलूच हो, यहाँ के लोगों का विकास के लिए पंजाबी मुस्लिम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पंजाबी मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। आप ही देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हुआ था, जब वो पूर्वी पाकिस्तान था, खुद अपने ही धर्म के लोग थे ना, वो बंगाली मुस्लिम तो थे, पर 25 लाख मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यही पंजाबी पाकिस्तानियों ने, मुस्लिम ने, वहाँ के आर्मी ने जिस तरह से वहाँ मार काट किया बांग्लादेश में, और भारत ने उनको बचाया। भारत ने अपने 17,000 सेना लगभग खोया है बांग्लादेश की आज़ाद के लिए। पर वहाँ के बांग्लादेश के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए जाके पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालत क्या है। वहाँ खुद अपने लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, बलूच महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, बलूच नौजवानों को वो एनकाउंटर कर रहा है, गायब कर दे रहा है। हाँ, और आप उससे दोस्ती क्या उम्मीद करते हो? जिस भारत का शुक्रिया अदा करो कि तुम लोग को वो बचाया और एक अलग देश दिया, और तुम लोग वहाँ जो कट्टरपंथी लोग जो तुम लोग का देश में जो है, जो वहाँ के हिंदुओं को जो जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों को, ये पूरी तरह से गलत है। बंगाली भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि आपका देश भी दो टुकड़ा ना हो जाए, बंगबंधु देश। जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि बांग्लादेश भी दो टुकड़ा हो जाए, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। जी हाँ, बंगबंधु। दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान 4 टुकड़ा हो जाए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तून और पंजाब, ये पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। उसके बाद जो भारत ऑक्युपाई कश्मीर जो है POK, गिलगित बाल्टिस्तान, भारत में विलय हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 4 टुकड़ा होने के बाद वो भारत के राज्य बन जाए। जी हाँ, बांग्लादेश भी 2 टुकड़ा होने के बाद वो भारत के राज्य बन जाए, और पूरा म्यांमार
भारत का राज्य बन जाए। जी हाँ दोस्तों, और अफ़गानिस्तान से भी निवेदन है कि आप भी भारत के गणराज्य में शामिल हो जाए और भारत का राज्य बने तो एक विशाल अखंड भारत बनेगा, तो हम सभी को फ़ायदा होगा, आप सभी को भी फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक दूसरे का एरिया में आ जा सकेंगे शांति से। जी हाँ, और हम गर्व से कहेंगे हम अखंड भारत के नागरिक हैं, चाहे अफ़गानी हो, म्यांमार हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हम सब पहले भी एक थे। अखंड भारत अभी भी हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक वहाँ के लोगों ने भारत में शामिल हो, भारत के गणराज्य में। भले ही आपका क्रिकेट टीम अलग हो, फुटबॉल टीम अलग हो, कुछ चीज़ों पर आपको अधिकार दिया जाएगा, पर इंडियन आर्मी ही हर जगह रहेंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा और विदेश नीति छोड़ के भले ही आप अलग हो रहे, जैसे चेचनिया रूस का हिस्सा ही है, पर उसका वहाँ अलग नियम कानून चलता है। रूस के कई ऐसे एरिया है जहाँ अलग अलग वहाँ राष्ट्रपति सब है, पर वो लोग रूस के गणराज्य के हिस्सा है। उसी तरह अफ़गानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को मैं कहना चाहूँगा कि आप भारत के गणराज्य में शामिल हो। साथ ही साथ दूसरे महादेश में भी जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं या बड़े देश हैं, जो भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के गणराज्य में मिलना चाहते हैं, तो उन्हें स्वागत है। आइए और एक विशाल भारत बनाने में हमारा सहयोग करें और हम लोग मिल करके अपना अखंड भारत को, जी हाँ, विकास करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत ने पूरे विश्व को जीत लिया था। जी हाँ, और वो पहला पृथ्वी सम्राट कहलाता था। तो एक समय में देखा जाए तो उस पूरा विश्व ही भारत का ही था। दूसरी बात है, जब लव और कुश विश्व विजय के लिए निकले तो उन्होंने उस समय के जो राजा थे सभी को परास्त किया था और शासन किया था। जी हाँ, लव और कुश, उसका विश्व विजय यात्रा के बारे में आप सबको पता नहीं है, पर सच तो ये है कि उसका इतिहास है, उसको छुपाया गया है। जी हाँ, अब खैर दूसरी बात ये है, वो तो छोड़िए, अब वो तो पुराना ज़माना का बात है। अब जहाँ भी आप खोदिएगा ना खाड़ी देशों में ज़मीन के नीचे, मस्जिद नहीं निकलता है, ना ही चर्च नहीं निकलता है, वहाँ किसी न किसी मंदिर ही निकलता है या शिवलिंग ही निकलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा विश्व एक समय में भारत का ही हिस्सा था। अभी भी अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों से निवेदन है कि आप भारत के गणराज्य में शामिल हो। छोटे छोटे देश रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। विशाल भारत बनेगा तो पूरा विश्व में शांति आएगा, अमन चैन आएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं एक बार पाकिस्तान पर। जी हाँ, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धमकी देता था चाइनीज़ हथियार के बलबूते पर। चाइनीज़ खिलौना के तरह ही चाइनीज़ के जो हथियार हैं वो फिसडी साबित हो रहे हैं, और बलूच के आर्मी के पास जो घातक हथियार है उसका जवाब पाकिस्तानियों ने दे ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो हंसी आता है पाकिस्तानियों पर वहाँ के लोगों का दोष क्या है? उन लोगों को भी, वहाँ के आम नागरिकों को भी, पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शांतिपूर्वक रहें। आप लोग भी शांति का अधिकार हैं, सुखी जीवन जीने का अधिकार है। आप सबका कल्याण हो। आप अपने नेताओं को तो बोलिए भीड़ से पाकिस्तान भारत में विलय हो जाए, पर पहले तो पाकिस्तान को टुकड़ा करना होगा, 4 टुकड़ा। मैं चाहता हूँ बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, और वो चाहे तो भारत के गणराज्य में शामिल हो, वरना अलग देश के रूप में रहे। उसी तरह सिंध से भी निवेदन है कि आप भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। आप चाहे तो अलग देश के रूप में रहे या भारत के गणराज्य में शामिल हो। खैबर पख्तूनख्वा को भी मैं निवेदन करूँगा, आप चाहे तो पाकिस्तान से अलग हो करके अफ़गानिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो, या अलग देश बन के रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि सभी देश यदि भारत के गणराज्य में शामिल होते, जो पहले तो भारत के अखंड भारत के हिस्सा थे, वो सभी देश यदि भारत में शामिल होते तो उनका स्वागत होता।
भारतीय गणराज्य में आप सबका अभी भी स्वागत है। दरवाज़ा खुला है, आइए एक विशाल भारत बनाएं जो पहले ज़माने में विक्रमादित्य के समय में था। जी हाँ, उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। उसी तरह जय हिंद दोस्तों।